तो वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम में इसको क्या कहते हैं? जसत्व संधि। ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ाया ही नहीं है बल्कि रिवीजन भी करवाया है। ठीक है, बहुत बार हुआ है ना। जसत्व संधि जैसे संधि में है आपके व्यंजन संधि में वर्गीय, जो कि अप्रैल महीने में पढ़ना था, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम यानी जसत्व संधि। ये बहुत बार हो गया है, रिवीजन भी हुआ है। फिर वर्गीय प्रथम वर्ण से पंचम वर्णे परिवर्तनम, ये भी मैंने पढ़ा दिया है ना, कि जैसे प्रथम वर्ण है वर्ग का क्या, क च त ट प, तो क के जगह पंचम वर्ण हो जाएगा। तो क का पांचवा लेटर क्या है? अंगा। च का पांचवा लेटर इया, त का पांचवा लेटर न, दंत न, और ट का पांचवा लेटर मूर्धन्य न, और प का पांचवा लेटर म। ये भी पढ़ चुके हो, रिवीजन भी हो गया है बहुत बार। अब विसर्ग संधि में विसर्ग से उत्तम, ये तो लगभग रोज एवरीडे। ठीक है, विसर्ग से उत्तम, और मैंने विसर्ग का चारों पढ़ा दिया है, विसर्ग से सत्वम, विसर्ग से उत्तम, विसर्ग से रत्वम और विसर्ग से लोपा। ठीक है, तो ये अब आपके मई महीने का था बुद्धिर बलवती सदा, और समास में तत्पुरुष विभक्ति वाला। तत्पुरुष के दो भेद मैंने बताया था, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो आपको समानाधिकरण नहीं पढ़ना है, व्यधिकरण पढ़ना है, यानी विभक्ति वाला। ठीक है, तो टोटल 7 विभक्ति है, जिसमें से प्रथमा समास के नाम में प्रथमा विभक्ति का नाम मतलब नहीं आता है। तो जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो टोटल कितना हुआ? 6 भेद। ठीक है, तत्पुरुष विभक्ति में। और बहुब्रीहि समास पढ़ना था, तो वो भी पढ़ा चुके हैं, रिवीजन भी करवा चुके हैं। अब इसमें अव्यय पदानी, अव्यय पद में सबके व्हाट्सएप पर है ना, देख रहे हो ना? हेलो 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 हेलो, देखो तुम लोग जवाब नहीं देते हो, प्रॉब्लम यही है। हेलो, यस मैम। हाँ, मैं सब अपने व्हाट्सएप में, मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेजा है कल फिर से, सिलेबस शुरू में भेजा था और कल फिर से। तो आपने व्हाट्सएप में, मैं यहाँ फिर से रिवीजन करवा रही हूँ, समझो सिलेबस का। ठीक है, तो ताकि आपको भी कंठस्थ रहना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर देखिए। तो मई के महीने का था बुद्धिर बलवती सदा, जिसमें तत्पुरुष विभक्ति समास में और बहुब्रीहि हो गया है। बोलिए, हो गया है? अब यस मैम, हो गया। यस, उसका रिवीजन भी हो गया है। अब अव्यय पद में उच्चय, च, स्व, ह्यः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, यदा, कदा, ये भी हो गया है। और ये तो रोज अगर आता है तो रोज मैं बताती हूँ, अव्यय ही नहीं। मान लो उच्चय का आया, आप एंटोनिम्स लिखिए। एंटोनिम्स मीन्स विलोम और सिनोनिम्स मीन्स पर्याय। ठीक है, तो उच्चय का विलोम क्या होगा? अधः। क्या होगा? उच्चय का, उच्चय मतलब होता है ऊपर या जोर से भी होता है। ठीक है, उच्चय का मीनिंग जोर से भी होता है, आवाज के अर्थ में। ऐसे उच्चय ऊपर भी होगा, जैसे स उच्चय तिष्ठति, स ऊपरी तिष्ठति, वह ऊपर बैठा हुआ है। च मीन्स और, ठीक है, स्वः, स्वः मीन्स ये भी बताया हुआ है। स्वः मीन्स, जल्दी बोलिए, स्वः मीन्स टुमारो। इतना उससे रिलेटेड मैंने
पद में है ना, स्व और स्व, ये तो उपसर्ग में है, स्व उपसर्ग है और एक स्व प्रत्यय दंस वाला, ये तालव्य सा है। स्व मीन्स टुमारो, आने वाला कल। हियर मीन्स स्टरडे, बीता हुआ कल। अद्य मीन्स टुडे, आज, ठीक है। और अत्र तत्र, अत्र तत्र मीन्स यहाँ वहां, अत्र मीन्स यहाँ और तत्र मीन्स वहां, ठीक है, यहाँ वहां। हेयर एंड देयर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेयर एंड देयर, यहाँ वहां। यत्र पुत्र, यत्र मीन्स जहां, पुत्र मीन्स कहाँ, यत्र मीन्स जहां, पुत्र मीन्स कहाँ। इदानीम, इदानीम का मीन मतलब इस समय, तो इदानीम का 4 मीनिंग हुआ। अधुना, संप्रति, सांप्रतम, इस समय, अब। इदानीम का पर्याय अधुना, संप्रति, सांप्रतम मीन्स इस समय, अब। यदा मीन्स जब, कदा मीन्स कब, यदा मीन्स जब, कदा मीन्स कब। यदा त्वम पठसि तदा अहम अपि पठामि। मान लो आया कि आप वाक्य बनाइए, तो क्या, यदा त्वम पठसि, जब तुम पढ़ते हो, तदा, तब, अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। यदा त्वम खादसि, ठीक है, जब तुम खाते हो, तदा, तब, अहम पठामि, उस समय, तब मैं पढ़ता हूँ। या अगर मैं कि तब मैं भी खाता हूँ, तो तदा अहम अपि खादामि। तो ये भी हो गया है, रिवीजन भी हो गया है, ठीक है। अब आते हैं जून महीने में, ठीक है। तो जून महीने में आपका क्लास चला है ना, फर्स्ट वीक, गर्मी छुट्टी थी, आज आपका क्लास अब शुरू हुआ है। लेकिन आपका जून महीने का भी सिलेबस खत्म है, व्यायाम सदा पथ्य हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी, टोटल ग्रामर भी, है ना। प्रत्यय में मतुप, ठक, त्वा, तल। अब आप बताइए कि मतुप प्रत्यय हो चुका है, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, जल्दी बोलिए। मतुप प्रत्यय अगर नहीं याद है, हो चुका है, तो मैं फिर से अभी तो करवाऊंगी, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। मतुप प्रत्यय, नो मैम, नहीं हुआ। हुआ है जैसे बोलते हैं गुणवान, जब प्रत्यय मैंने पढ़ाया था शुरू में ही, बल्कि रिवीजन भी हुआ है, तो क्या बताया था, प्रत्यय के 2 भेद मुख्य रूप से, ठीक है, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो धातु के साथ लगता है, ठीक है, और तो कृदंत प्रत्यय धातु के साथ लगता है, उसके 7 भेद, जैसे अब शुरू से जो मैंने बताया है वो आप लोगों को बता रही हूँ। अक्तः अक्वतु प्रत्यय, वो 2 नहीं है, 1 है, ठीक है। दूसरा सत्री सानस, वो भी 2 नहीं है, 1 ही प्रत्यय है, ठीक है, प्रयोग का तरीका अलग है। तीसरा अक्त्वाल्यप, ठीक है, वो तो 9 में भी पढ़ना था। चौथा तुमुन प्रत्यय, 5वां तब्यत, 6ठा नियत और 7वां यत। अब बताओ कि बताया कि नहीं। तो कृदंत प्रत्यय हुआ जो धातु के साथ लगता है, और तद्धित प्रत्यय तत् प्लस हित, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगता है, क्रिया विशेषण। जैसे अभी ये है, ये तद्धित प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय, ठीक है, ठक प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तल प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय के बदले क्या आता है, मान और मति। और किसमें बताया है, बुद्धिमति। तुम्हारा देखो जो चैप्टर तुम पढ़े, लेसन नंबर 2, बुद्धिर बलवती सदा, बलवत जोड़ अंगी, बल जोड़
मतुप जोड़ अंगीप। अब बताओ कि मैंने बताया कि नहीं। देखो कॉपी खोलकर वीडियो देखो, क्योंकि बुद्धि बलवती सदा में पहले जो भी ग्रामर आता है, संधि, संधि विच्छेद, समास, है ना, प्रत्यय, वो तो मैं एक एक वर्ड का बताती हूँ। अद्वित तुम बोले कि मैम नहीं हुआ है, आप बोलो कि हुआ कि नहीं। तो बल Yes. हुआ ना, तब याद, तुम्हें याद नहीं इसलिए बोलते हैं। आपको, मुझे तो याद है, टीचर को याद है, बच्चों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस याद रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप थोरो स्टडी कीजिए, लेकिन सिलेबस आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तभी आपको अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि आपको सिलेबस के अंदर आपका एग्जाम में आएगा। ये अच्छी बात है कि हम सारा चीज का नॉलेज हम देते हैं और आप लेते भी हैं कुछ बच्चे, ठीक है। तो मतुप प्रत्यय मीन्स जैसे बुद्धिमान, शक्तिमान, जो मैं 4 वर्ड बोल रही हूँ इस तरह से मैंने बताया था, बुद्धिमान, धनवान, श्रद्धावान, शक्तिमान, कंपमान, गतवान, पठितवान, वर्तमान। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, बुद्धिमान, शक्तिमान, कीर्तिमान, कंपमान, सेवमान, ठीक है। तो मान 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 सब में आया, आया ना। और श्रद्धावान, गुणवान, बलवान, गतवान, पठितवान, यहाँ वान 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 आया। आप बोलो कि बताई हूं कि नहीं। बताया है ना मैंने, बल्कि रिवीजन भी करवाया है। तो आप देखिए, आपको अब कैसे माइंड सेट करना है कि बाद में वान 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 मान मान मान, ये पुल्लिंग में, ठीक है। और स्त्रीलिंग में मान है तो देखो ध्यान देना है, मान है तो अगर उसमें हलंत है, ठीक है, जैसे बलवान हलंत है, तो वान है तो वती हो जाएगा स्त्रीलिंग, वान है तो क्या होगा, वती, और मान है तो मती, वान है तो वती, मान है तो मती। बुद्धि शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है, इसलिए बुद्धि का जो विशेषण आया वह बलवती आया। बुद्धि शब्द अपने आप में खुद विशेषण है, वो संज्ञा नहीं है, ठीक है। लेकिन बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके साथ जो फिर विशेषण आया, ठीक है, प्रत्यय लगकर, वो स्त्रीलिंग में आया। तो बुद्धि बलवती सदा, बलवती स्त्रीलिंग है, तो वान के जगह वती, वान में हलंत है, तो आप समझ जाइए, ठीक है, कि ये पुल्लिंग है, वान है, और वती है तो स्त्रीलिंग है ना। पुल्लिंग में शब्द रूप में भी मैंने बताया था ट्रिक, कि जो न में हलंत है आप समझ जाइए पुल्लिंग का रूप है, ठीक है, वो स्त्रीलिंग हो नहीं सकता है। अब इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस शब्द को, इस पद को, उसमें फिर से हम अंगीप प्रत्यय लगाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, या टाप प्रत्यय लगाते हैं। तो अंगीप लगाते हैं तो वहां दीर्घईकार आता है, क्योंकि अंगीप के अंग और प का लोप होता है, और टाप लगाते हैं तो वहां आ आता है, क्योंकि टाप के ट और प का लोप हो जाता है, आकार बचता है, उसमें दीर्घईकार बचता है। तो वान का वती और मान का मति। अब यहाँ ध्यान देना है कि मान में हलंत होगा तभी मति, ठीक है, मान में हलंत होगा तो मति। फिर भी बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं। नाउ लिसन टू मी प्रॉपर्ली, एकदम प्रॉपर्ली समझना है कि अक्तवतु प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, ठीक है, और अक्तः प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय है जो धातु के साथ लगता है, और सत्रित प्रत्यय और सानिस प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय है। बट मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है जो धातु के साथ किसी कीमत पर नहीं लगेगा। क्या माइंड सेट करना है कि मतुप प्रत्यय कृदंत प्रत्यय नहीं है, बल्कि तद्धित प्रत्यय है, जो मतु प्रत्यय धातु के साथ नहीं लगेगा। किसके साथ लगेगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ, अव्यय के साथ, ठीक है। तो अब जैसे गुण क्या है, गुण क्या है, विशेषण है,
है ना? गुण धातु है नहीं ना? बल धातु है नहीं, विशेषण है, तो इसमें मतु प्रत्यय लगेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि गम, गम धातु है, पठ धातु है, चल धातु है, सेव धातु है, तो इसमें मतु प्रत्यय नहीं लगेगा, तो एक इसमें लगेगा, इसलिए ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण पद के साथ लगेगा। अब यहाँ गुण विशेषण है, बल विशेषण है, बुद्धि विशेषण है, ठीक है। तो इसलिए मतु, अब प्रश्न है कि मतु प्रत्यय के बदले क्या आता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इसका हिंदी मीनिंग में प्रयोग होता है वाला के अर्थ में। जैसे गुण, वह गुणवान है, हिंदी में ही सुनो, वह गुणवान है अर्थात वह गुण वाला है। वह धनवान है अर्थात वह धन वाला है, ठीक है। वह बुद्धिमान है अर्थात वह बुद्धि वाला है, समझ गए? अब इसमें हलंत होगा, मान में हलंत होगा। अब वह बुद्धिमान है, वह बुद्धि वाला है, वह धनवान है, वह धन वाला है। प्रश्न है कि बुद्धिमान और धनवान, एक में मान आया, दूसरे में वान आया, तो इसमें जब प्रकृति प्रत्यय करेंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा कि आप प्रत्यय बताइए। मान लो आया कि सिर्फ प्रत्यय बताइए, तो आप क्या बताइएगा? मतुक प्रत्यय। अब प्रश्न है कि कहीं वान आया और कहीं मान आया, क्यों आया? क्योंकि क्या बताना है कि मतुक प्रत्यय लगने से पहले पूर्व शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसको ध्यान देना है। मतुक प्रत्यय लगने से पहले पूर्व शब्द का अर्थात पूर्व पद का अंतिम अक्षर जो है उसे ध्यान देना है कि यदि उसमें अ या आ रहे, ध्यान से मेरी बात सुनो, पूर्व शब्द का मतुक प्रत्यय लगने से पहले जो पद है उसके अंतिम अक्षर में यदि अ या आ रहे, ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा? वान। क्या आएगा? वान। मूल शब्द में क्या आएगा? वत। मूल शब्द में वत। लेकिन यदि पूर्व मतुप से पहले पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर में अ या आ को छोड़कर अर्थात अ या आ नहीं रहे बल्कि भिन्न स्वर वर्ण रहे, तो वहां क्या हो जाएगा? मत। क्या होगा? मत। मूल शब्द, मूल रूप। और इस पुल्लिंग में मान, न में हलंत, और स्त्रीलिंग में मति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे धन, धन का अंतिम अक्षर क्या है? बोलिए, जल्दी बोलो। धन का अंतिम अक्षर क्या है? पीयूष, लकी, नेहा, तो इतना टाइम क्यों लगाते हो? ये तो इतना बार मैंने कराया है, 9 से करा रही हूँ, ठीक है। धन का अंतिम अक्षर आ। श्रद्धा का अंतिम अक्षर आ, ठीक है। बुद्धि का अंतिम अक्षर बोलिए। ई, ई। कौन? छोटी ई की बड़ी? छोटी, छोटी। हाँ, ठीक है। कीर्ति का अंतिम अक्षर ई। छोटी। आप समझ गए? यस मैम। यस मैम। अब आपको क्या ध्यान देना है? जैसे ही देखे कीर्ति और वहां लगा दिए मतु, इक्वल टू क्या होगा? कीर्तिमत। पुल्लिंग में कीर्तिमान, क्या होगा? कीर्तिमान। कहता है ना, उसने कीर्तिमान स्थापित किया क्रिकेट में, क्रिकेट मैच में। हा? अभी क्या कहा जाता है, ये कुश्ती में गर्ल्स है जो कीर्तिमान स्थापित किए पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ की है, बता सकते हो? कुश्ती में भी। और कल एक गर्ल्स है, वो 3 गोल्ड मेडल ली है, वो पूरे वर्ल्ड में बनाई है, कीर्तिमान स्थापित की है। न्यूज नहीं देखते हो? झारखंड से। यस।
जो कुश्ती में बनाई है उसका नाम क्या है? चंचला। एकदम गरीब परिवार की लड़की है, रांची और मांझी। तो पूरे वर्ल्ड में वो नाम अपने देश का, अपने राज्य का, अपने परिवार का, अपने समाज का थी कि ना। ऐसे आप पढ़िए तो याद रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? कीर्ति जोड़ मतु, मूल शब्द कीर्तिमत। ठीक है, क्योंकि कीर्ति में ई है तो वहां वान या वती आएगा ही नहीं। कीर्तिमान पुल्लिंग में, कीर्तिमती स्त्रीलिंग में। ठीक है, वो तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, दूसरा वर्ड बुद्धि, बुद्धि जोड़ मतु, बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती, क्योंकि बुद्धि में ई है। अब चलते हैं बल जोड़ मतु को, बल का अंतिम अक्षर है अ, तो क्या होगा? मूल शब्द बलवत। क्या होगा? क्या होगा? बलवत। पुल्लिंग में बलवान, न में हलंत, और स्त्रीलिंग बलवती। गुण जोड़ मतु, बोलो। गुणवत, गुणवान, गुणवती। क्लियर हो गया? हाँ, धन जोड़ मतु, यस मैम। धन जोड़ मतु, बोलो। धनवत, मैम वधन। धनवत, धनवान, धनवती। आप समझ गए है ना? गुण जोड़ मतु, जल्दी बोलो। गुणवत, गुणवत, गुणवान, गुणवती। हाँ। श्रद्धा जोड़ मतु, अब आप में आते हैं। श्रद्धा जोड़ मतु, श्रद्धावत, श्रद्धावान, श्रद्धावती। ठीक है, क्लियर हो गया? मतुब क्लियर हो गया? मतुब का हिंदी मीनिंग वाला के अर्थ। यस मैम। अब क्या माइंड सेट करना है कि मतुप प्रत्यय, जैसे मान लो कि प्रकृति प्रत्यय दिया, हर जोड़ना है, तब तो आसान है। लेकिन जब प्रत्यय अलग करना है वहां बच्चा गलती करता है। तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि रामः गुणवान अस्ति, गुणवान अंडरलाइन है। आपका एमसीक्यू है, ए गुण जोड़ मतु, बी गुण जोड़ अक्तवतु, सी गुण जोड़ सानज, और डी गुण जोड़ ल्याप। तो देखो, ल्याप से तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन गुण जोड़ मतुप, अक्तवतु, सानज, अक्तवतु से भी नहीं हो सकता, जो बच्चे मान लो जान रहे हैं। लेकिन सानच के बदले भी मान आता है और अक्तवतु के ये मतुप के बदले भी मान आता है, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सानच के बदले मान नहीं आता है, मानह आता है। क्या आता है? मानह। बेसिक आप देखिए, मतुप के बदले मत, मान, मति, और सानच के बदले आता है मानह, माना, मानम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। मानह, कंप मानह पुल्लिंग, कंप माना स्त्रीलिंग, कंप मानम नपुंसकलिंग। समझ गए? तो वहां पुल्लिंग में अकारांत है, स्त्रीलिंग आकारांत है, और नपुंसकलिंग मकारांत है। अकारांत में ही मां, जैसे फलम। पुल्लिंग में मानह बालक पर चलेगा, सानच में, स्त्रीलिंग में लता पर, और नपुंसकलिंग में फलम पर। लेकिन यहाँ पर मान में ना में हलंत है। ठीक है, तो ये स्वर वर्ण से अंत होने वाले शब्द के शब्द रूप पर तो इसका शब्द रूप चलेगा ही नहीं, ये हल व्यंजन के शब्द रूप पर चलेगा। समझ गए? ये हल व्यंजन का शब्द रूप समझे कि नहीं समझे? जिसका अंतिम अक्षर हलंत से युक्त हो, तिरछी रेखा हो। जैसे भवत में ता में हलंत, पता है ना? हाँ, तो इसलिए इसका शब्द रूप दोनों में अंतर है। ठीक है, मतुप और सानच में अंतर है, मान और लेकिन मानह में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको उसके बावजूद ये ध्यान देना है कि सानच जो है वो धातु से पहले लगता है। जैसे देखो, कंप माना, कंप मीन्स कांपना, सेव माना, सेव मीन्स सेवा करना, लभ माना, लभ मीन्स पाना, मोद माना, मोद माना मीन्स खुश होना, प्रसन्न होना, वर्त माना,
वृत्त जोड़ सानज वर्तमान, ठीक है। लेकिन मतुप प्रत्यय में जो मान आता है वो क्या है, वो धातु, उसके पहले देखो मान से पहले धातु नहीं है। धन क्या है, धातु है नहीं है। धन गुण बल विशेषण है, तो इसलिए बलवान धनवान, ठीक है, गुणवान, तो क्या होगा यहाँ बलवान धनवान गुणवान बुद्धिमान शक्तिमान। मान, हाँ चलो मान भी आया तो बुद्धि शक्ति कीर्ति, यहाँ तो धातु है ही नहीं, तो इसलिए ये कौन प्रत्यय होगा, मतुप प्रत्यय होगा। मतुप के बदले मान मति, मत मान मति, और ये वत वान वति। तो मान में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मूल पूरा शब्द दिया हुआ है, पूरा पद, कि आप इसका प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे बुद्धिमान तो क्या लिखेंगे, बुद्धि जोड़ मतुप, ना कि बुद्धि जोड़ सानस। और वहीं पर यदि आया कंप मान तो क्या लिखेंगे, कंप जोड़ सानच, ना कि कंप जोड़ मतुप। यहाँ बच्चा ऐसे कंफ्यूज होता है और गलती करता है। आप समझ गए। तो मान मतुप के बदले मान और वान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में मति और वती, ठीक है, समझ गए। बोलो जल्दी। और Yes, नपुंसक ma'am. मत और वत। तो इसलिए अब प्रश्न है कि कहाँ मान और कहाँ वान। तो क्लियर हो गया कि मतुप से पहले यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर में आ या आ है तो वहां वत वान वती, और भिन्न स्वर वर्ण है, ई है ऊ है री है, जो भी बचा शेष उसमें मत मान मति। तो जैसे गुण जोड़ मतुप गुणवत गुणवान गुणवती, बल जोड़ मतुप गुणवत बलवत बलवान बलवती, और धन जोड़ मतुप धनवत धनवान धनवती। लेकिन बुद्धि जोड़ मतुप तो बुद्धिमत बुद्धिमान बुद्धिमती। शक्ति जोड़ मतुप शक्तिमत शक्तिमान शक्तिमती। समझ गए। कीर्ति जोड़ मतुप कीर्तिमत कीर्तिमान कीर्तिमती। तो ये मतुप प्रत्यय हो गया ना। अद्वित बोला था ना कि नहीं हुआ है। अद्वित, अद्वित आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। तब बोलो, अब बोलो हुआ है कि नहीं और कितनी बार हुआ है। चैप्टर 2 जब पढ़ाए थे बुद्धिर बलवती सदा, तो बल जोड़ मतुप जोड़ंगी ऐसे मैंने बताया, और दूसरी तरीके से बलवत जोड़ंगी। आपको मतुप भी पढ़ना है अंगिप भी पढ़ना है ना। तो ये हुआ आपका प्रकृति प्रत्यय। तो कितने बार बताया, उसका रिवीजन क्लास भी लिया, तब तुम अभी कह रहे हो कि मैम नहीं हुआ। या एकदम क्लियर हो गया, कंठस्थ हो गया, मतुप प्रत्यय कंठस्थ हो गया। जल्दी बोलो, क्योंकि मैंने देखा है जून के सिलेबस में है, मैंने पहले पढ़ा दिया बता दिया। अब ठक त्वा तल, ठीक है। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय जो है उसके बदले इक आता है। कितना समय बचा है, 3 मिनट बचा हुआ है, इसलिए अब नया प्रत्यय आज नहीं बताते हैं। चलो तुम ही लोग से, चलो सेकेंड चैप्टर से ही मतुप प्रत्यय को खोजते हैं, है ना। एक तो हेडिंग में ही बता दिए। पहले बुद्धिर बलवती सदा का संधि विच्छेद बुद्धि प्लस बलवती, ठीक है, विसर्ग से रत्वम, और बलवती का प्रकृति प्रत्यय बलवत जोड़ अंगी या बल जोड़ मतुप जोड़ अंगी, ठीक है। और सदा मीन्स हमेशा, तो हमेशा बुद्धि बलवान, ठीक है, होनी चाहिए। बुद्धि बलवान होती है, शारीरिक बल से मनुष्य हार जाता है, बुद्धि से जीतता है। अब यहाँ पर आप, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि ये विभक्ति तत्पुरुष समास पढ़ना है, तो ठीक है। राज सिंह कौन समास, जल्दी बोलो। राज सिंह है कौन समास, और उसका सामासिक विग्रह तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास नहीं होगा। फिर एक से बोल रहे हैं, फिर गड़बड़ करो, इतना बताए थे।
राज शब्द जो है उसका मूल रूप क्या है? राजन। हाँ? देखो यहाँ पर चूंकि देखो कितना ध्यान देना है, तत्र राज सिंह नामा राजपुत्र वसति अस्मा। राज सिंह नामा, यहाँ राज सिंह नाम है, ठीक है, और राजपुत्र है, राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। राजपुत्र तत्पुरुष समास है, राज सिंह होगा, नाम है ना। ऐसे राज सिंह अलग से, मान लो यहाँ पे ये तो नाम है, आपको पूछा जाए राज सिंह, तो राज सिंह राजा का सिर, ये हो सकता है, राजा का सिर, तब वो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो नाम है, तो तत्पुरुष कैसे होगा? होगा? राज सिंह क्या है? नाम है, तो वहां यहाँ राजपुत्र तत्पुरुष समास है, राज्ञ पुत्र, दोनों में देखो राज आया है। पहले आप ये जानिए कि राज जहां भी, राजा प्रथम विभक्ति एक वचन में, और इसका मूल रूप है राजन। क्या है? राजन। तो राजन ये हल व्यंजन का शब्द रूप है नकारांत, जो कि षष्ठी विभक्ति में जब जाएगा, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का बेटा, तो षष्ठी में क्या होगा? राज्ञ पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। राज्ञ, राजा से तुम बालक पर सबको चला दे रहे, तो यही तो समझना है। राज्ञ है राजा, राजाना, राजाना, राजानम, राजाना, राज्ञ है। अच्छा, जो हल व्यंजन का शब्द रूप है वहां तो मैंने बताया है, जो कि याद रखना है कि जो द्वितीय का बहुवचन, जो भी पद, वह निश्चित रूप से पंचमी और षष्ठी का सेम पद एक वचन होगा। हल व्यंजन में तो आसान है, जो द्वितीय का बहुवचन वो पंचमी और षष्ठी का एक वचन, और बहुत में तो जो प्रथमा का बहुवचन वही द्वितीय का बहुवचन और वही पंचमी और षष्ठी का एक वचन, चारों पद होता है। अब इसमें जैसे सुनना ध्यान से, राजा, राजानो, राजानः, राजानम, राजानो, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञी,